गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नोमेनक्लेचर के बारे में बताएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और उसमें भी क्या है, नोमेनक्लेचर यानी कि नामकरण। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हम लोग कैसे लिख सकते हैं, साइंटिफिक नेम कैसे लिखा जाता है, इसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक नेम जो होता है इसको हम लोग 3 भागों में बांट करके देख रहे हैं, जिसमें सबसे जो प्रमुख है वो है वर्ड रूट। ठीक है, उसके बाद है सफिक्स और फिर एक आता है लास्ट वन प्रीफिक्स। जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे ही उसका प्रयोग किया जाता है, वैसे वैसे इसको इंप्लीमेंट मिलाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, वर्ड रूट, उसके बाद क्या है सफिक्स और फिर क्या है प्रीफिक्स है, जिसमें हम लोग यहां पर वर्ड रूट के बारे में देखते हैं। वर्ड रूट के बारे में तो यह जो है कंपाउंड में, यह यौगिक में यानी कंपाउंड में कार्बन की संख्या को बताता है। कंपाउंड्स में कार्बन की संख्या को सूचित करता है या बताता है। ठीक है, किसकी संख्या को सूचित करता है, कार्बन की संख्या। अब जैसे में यहां पर कार्बन की संख्या 1 है, कार्बन की संख्या 2 है, कार्बन की संख्या 3 है, कार्बन की संख्या 4 है, कार्बन की संख्या 5 है, कार्बन की संख्या 6 है, कार्बन की संख्या 7 है, कार्बन की संख्या यहाँ पर 8 है, कार्बन की संख्या 9 है, कार्बन की संख्या 10 है, कार्बन 11 है, कार्बन 12 है, कार्बन 13 है, उसी तरह से कार्बन 14 है, कार्बन 15 है, कार्बन 16 है, कार्बन 17 है, कार्बन 18 है, कार्बन 19 है और कार्बन यहाँ पर 20 है। ये 20 तक के कंपाउंड के बारे में, जब कार्बन का कंपाउंड रहेगा तो उसके लिए वर्ड रूट के रूप में क्या उपयोग होगा, यहां पर देखिए। यहां पर हम लिखते हैं वर्ड रूट, WR से लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, वो वर्ड रूट लिखाएगा। एक कार्बन के लिए होता है मिथ, 2 के लिए होता है इथ, 3 के लिए होता है प्रोप, 4 के लिए होता है ब्यूट, 5 के लिए होता है पेंट, 6 के लिए होता है हेक्स, 7 के लिए होता है हेप्ट या सेप्ट। दोनों में से कोई भी उपयोग कर सकते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं तो यहां पर हेप्ट का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, हेप्ट का। किसका होता है मतलब, हेप्ट का उपयोग होता है। यहां पर जब हम 7 की बात करते हैं, 8 हो गया, तो इसके लिए ऑक्ट होता है, 9 के लिए नॉन होता है, 10 के लिए डेक होता है, 11 के लिए अनडेक होता है, 12 के लिए डो डेक होता है, 13 के लिए ट्राई डेक होता है, 14 के लिए टेट्रा डेक होता है, टेट्रा डेक, 15 के लिए पेंटाडेक,
16 के लिए हेक्साडेक, 17 के लिए हेप्टाडेक, 18 के लिए ऑक्टाडेक, 19 के लिए नोनाडेक और 20 के लिए होता है कोसेन। अब फिर से बताओ, कार्बन 1 क्या होता है? मीथ, कार्बन 2 ईथ, 3 प्रोप, 4 ब्यूट, 5 6 पेंट, कार्बन 6 हेक्स, कार्बन 7 हेप्ट, कार्बन 8 ऑक्ट, कार्बन 9 नोन, कार्बन 10 डेक, कार्बन 11 अनडेक, कार्बन 12 डोडेक, कार्बन 13 ट्राइडेक, कार्बन 14 टेट्राडेक, कार्बन 15 पेंटाडेक, 16 हेक्साडेक, 17 हेप्टाडेक, 18 ऑक्टाडेक, 19 नोनाडेक और 20 का क्या होता है? कोसेन। बोलो, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, आप बोल सकते हैं, आपकी आवाज आई, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे 14 है तो 14 के लिए 4 + 10 होता है 14 है, तो 4 के लिए टेट्रा और 10 के लिए डेक, टेट्राडेक मतलब 10 और 4 कितना हो गया? 14 हो गया, 14। तो यहाँ पर वर्ड रूट के रूप में सबसे पहले हम लोग कार्बन की संख्या को काउंट करते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, इसके आगे नोट कर लिया इसको। 20 को क्या करते हैं? कोसेन, कोसेन कहते हैं। इसके बाद हम लोग वर्ड रूट के बाद हम लोग पढ़ेंगे सफिक्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? सफिक्स के बारे में। अब यहां पर देखिए सफिक्स, ये जो है वर्ड रूट के बाद लगता है। वर्ड रूट के बाद सफिक्स का उपयोग होता है, बाद में लगने वाला। अब यहां पर सफिक्स को 2 वर्गों में बांटा गया है, 2 भागों में होता है सफिक्स। यहां पर होता है, पहला कहता है प्राइमरी सफिक्स। क्या कहलाता है? पहला प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी सफिक्स। ठीक है। अब जब प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं तो यह जो है कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड यानी कि बंधन के बारे में बतलाता है। किसके बारे में बता रहा है? कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड जो बनता है। अब यहां पर देखो, कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड रहे, क्या रहेगा? सिंगल बॉन्ड रहेगा। ठीक है। तो इसके लिए प्राइमरी सफिक्स पीएस, पीएस मतलब क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स, ये जुड़ता है ANE, एन। ठीक है। अब कार्बन कार्बन के बीच यहां पर देखिए डबल बॉन्ड है। क्या यहां पर है? डबल बॉन्ड। तो यहां पर प्राइमरी सफिक्स के रूप में जुड़ता है ENE, इन। यहां पर एन, यहां पर इन। और कार्बन कार्बन के बीच जब यहां पर ट्रिपल बॉन्ड रहता है, ट्रिपल बॉन्ड, तो क्या होता है? इसमें जुड़ता है YNE, इसको कहते हैं आइन। क्या कहते हैं इसको? आइन कहते हैं। ये प्राइमरी सफिक्स के बारे में है। ये जो है कार्बन कार्बन के बीच क्या बनाता है? बॉन्ड को बतलाता है, बॉन्ड को सूचित करता है। क्या करेगा भाई? तो सिंगल बॉन्ड रहेगा तो कहेंगे इसको अंत में लिखते हैं प्राइमरी सफिक्स के रूप में एन। यौगिक में कहीं भी एक डबल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या लिखाएगा? इन। और कहीं भी एक यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखाएगा? आइन लिखाएगा। नोट इट, देख लीजिए। अब इसका कुछ एग्जाम्पल है, अब इसका कुछ हम लोग एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे हम यहां पर जो एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं
ये देखने का प्रयास करेंगे हम लोग। कार्बन की संख्या 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे में कार्बन की संख्या 1 है, तो कार्बन कितने बंधन का निर्माण करता है? 4 बंधन का निर्माण करता है। तो इस तरह से ये है हाइड्रोकार्बन का, ये हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ये हो गया, इसका नाम क्या हो जाएगा? पहले कार्बन की संख्या 1 कार्बन है, एक से क्या होता है? मिथ। और एक ही कार्बन है तो बंधन एक ही बार यहां पर उपयोग होगा। क्या लिखाएगा? एन। इसका नाम क्या होगा? मीथेन। मीथेन। क्लियर है? यहां पर कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन है और ये बाकी हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। 2 एग्जाम्पल दे रहे हैं, क्लियर है? तो यहां पर कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 6 है। कार्बन की संख्या 2, तो क्या हो जाएगा? इथ। क्या हो जाएगा? अब कार्बन कार्बन के बीच बंधन सिंगल बॉन्ड, तो क्या हो जाएगा? एन। सिंगल बॉन्ड क्या है? एन है। तो क्या इसका नाम हो गया? इथेन। इथेन हो गया। अगला एग्जांपल, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है तो एक कार्बन 4 बंधन पूरा करते हैं, तो 2 बंधन तो बॉन्ड से हो गया, तीसरा चौथा, यहां तीसरा चौथा, तो 2 कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 है। तो 2 कार्बन के लिए क्या लिखते हैं? इथ लिखते हैं, ETH इथ। और डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखते हैं? इन, ENE। तो क्या हो जाएगा? इथीन। इथीन। क्या इसका नाम हो गया? इथीन हो गया। यहीं पर फिर हम तीसरा एग्जांपल ले रहे हैं। कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है, कितना बंधन है? 3। एक हाइड्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन यहां, 2 कार्बन 2 हाइड्रोजन इसका अनुसूत्र है। 2 कार्बन से क्या होगा? इथ। और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या होगा? आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। तो क्या इसका नाम हो गया? इथाइन। इथाइन हो गया इसका नाम। तो ये जो नाम हम लोग सब सीख रहे हैं, ये नाम हमारा है IUPAC नाम है। क्या सीख रहे हैं? IUPAC नाम सीख रहे हैं। क्लियर हुआ? यहां पर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन जुटेगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन जुटेगा, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन जुटेगा। जैसे एग्जांपल हमने आपको ये समझाया, क्लियर है? इसके आगे का जो हम लोग सेकेंडरी सफिक्स देखेंगे, इसमें हम लोग केवल ये जानते हैं कि यह है यौगिक में फंक्शनल ग्रुप। कंपाउंड में अगर फंक्शनल ग्रुप है तो ये बताता है फंक्शनल ग्रुप। कैसे ग्रुप के बारे में? फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है। फिर से सुनिए, सफिक्स को हम लोग 2 भागों में बांटे हैं, प्राइमरी सफिक्स और सेकेंडरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कार्बन कार्बन के बीच के बंधन को बताता है। सिंगल बॉन्ड है तो इन लगेगा, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन लगेगा, ठीक है। और इसका जो IUPAC नाम लिखेंगे, इसका सूत्र हो जाता है, सूत्र हो गया इस नाम का वर्ड रूट और प्लस प्राइमरी सफिक्स। ये हो गया इसका सूत्र, वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सफिक्स। तो हर एक जगह जहां सिंगल बॉन्ड है एन लगा रहे हैं, जहां डबल बॉन्ड है इन लगा रहे हैं, जहां ट्रिपल बॉन्ड है यहां आइन लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये सूत्र हो गया। फिर से सूत्र याद रखिएगा हमेशा, जब 2 रहे मात्र तो वर्ड रूट के बाद लगता है प्राइमरी सफिक्स, ये सूत्र है। उसके बाद सेकेंडरी सफिक्स की बात करेंगे तो यह यौगिक में फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है।
यानी कि क्या अभिक्रियाशील समूह उपस्थित है, उसके आधार पर हम लोग उसको लिखेंगे इसका नाम, जिसके बारे में हम लोग अगले क्लास कल पढ़ेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब करें और फिर अगले क्लास करें। थैंक यू।